दोस्तों, हमारी YouTube चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आप भी लोग भी वीडियो पर लगातार बने रहिए, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं तो वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जस्तीकरण और गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? जस्तीकरण है और गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका जस्ता का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का काफ़ी संभावना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल क्या था, 1947 से 1964 ईस्वी तक था। COOH क्रियात्मक समूह किससे संबंधित है? तो कार्बोक्सिलिक से संबंधित है, ठीक है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। सल्फोनिक अम्ल जो है किसका उदाहरण है? तो कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण ब्रेक लगाने पर सवारी किस ओर झुकता है? तो वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बॉल को जब छत से गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो कमी आएगी। स्थितिज ऊर्जा कम जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या आता है? तो सोपोसी आता है। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 जून को मनाया जाता है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो आपका गुरु शिखर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि गलसुआ जिसको मम्प्स कहते हैं किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। गलसुआ किस प्रकार का रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। एक वर्ष में उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत में प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सबसे बड़ा विंड फार्म यानी पवन चक्की संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी नीति आरंभ किया था? तो सहायक संधि किया था। बेलेजली के द्वारा किया गया था सहायक संधि, ठीक है। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाली भाषा का प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार कौन थे? दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि संपत्ति का समान रूप से वितरण के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या खुलता है? तो होम पेज खुलता है। वेब पेज को ओपन करते हैं तो क्या खुलता है? होम पेज खुलता है। कीबोर्ड एवं माउस किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड एवं माउस जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो आपका 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेत्रावती नदी के बहाव की दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब की ओर है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना क्या कहलाता है? झूमिंग या पैडा कहलाता है। क्या कहलाता है? झूमिंग या पैडा। नेक्स्ट है आपका कि मलाज खंड तांबा का खदान जो है कहाँ है? बालाघाट में है। कहाँ है? बालाघाट में। घोटलू प्रथा क्या है? एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के लड़कियां क्या करते हैं? साथ रहते हैं, ठीक है। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका गुजरात का है। डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930, दूसरा हुआ था 1931, ठीक है, 1931, और तीसरा हुआ था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आपका आत्माराम पांडुरंग थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? किलोबीट किसके बराबर? 1024 बीट के बराबर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। बेलाडीला लौह अयस्क का अधिकतम उपयोग किस कारखाना के द्वारा किया जाता है? तो भिलाई इस्पात कारखाना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य किस वर्ष बना? तो 1975 में बना। 36वां संविधान संशोधन 1975, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेसेट
किस देश की संसद का नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है आपका। डायलिसिस का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो किडनी में किया जाता है। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय जो है किस शासक के जो है समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। एक है अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। ठीक है। पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पूर्व न्यायाधीश एम.एस. चौहान को। ये आपका क्वेश्चन करंट का है, तो करंट में देखिएगा। संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था? तो 1971 में। संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संबंधी संदेह को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था? तो 1971 में। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है कितने दूरी से मारा जाता है? तो 10 गज से मारा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि थर्ड मैन का स्थान क्रिकेट में क्या है? तो स्लिप एवं गली के पीछे है। स्लिप एवं गली के पीछे है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है। बंगाल पियरलेस ने किस पूर्व खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो सौरभ गांगुली को। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण ने कहाँ मेगा फूड पार्क की स्थापना किया था? तो वो आपका केरल में हो जाएगा। एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है। ठीक है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो आपका क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। उस समय का होगा कि मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो बजरंग पुनिया को। या आप करंट से रिलेटेड देखिएगा। ठीक है। करेंट्स में परम शून्य ताप पर गैस का आयतन कितना होता है? परम शून्य ताप पर गैस का आयतन कितना होता है? तो वो आपका शून्य होता है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई से संबंधित थे। पानी में डुबाई हुई छड़ हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका विभाजन उदारवादी एवं उग्रवादी नामक 2 भागों में हो गया था? तो वो आपका सूरत अधिवेशन में हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय का। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा? तो वो आपका असंख्य होगा, मतलब अनंत होगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्या है आपका कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध भारत के किस राज्य ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत याचिका दायर किया था? तो केरल के अंतर्गत। भारत का प्रथम कर्नल C.K. नायडू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नारी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। नारी कॉन्ट्रैक्टर को। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो वो आपका केरल का है। ठीक है। ये आपका करेंट से रिलेटेड है, इसको छोड़ दीजिए। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शिक्षा जो है किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ठीक है। नेत्र संबंधित बीमारी किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? तो वो आपका विटामिन ए की कमी के कारण। खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में कौन सा जनरेशन चल रहा था? तो तृतीय पीढ़ी चल रहा था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। WWW के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली थे। ठीक है। नेत्र आप देख सकते हैं कि मूत्र का रंग जो है पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी जो था किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी।
संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था? एंडरसन ने। नेक्स्ट है आपका कि शनिवार जो है किसका एक अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन है? शनिवार ने है। विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपका करंट से रिलेटेड है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? 82 है। 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ये तो आपका करंट से रिलेटेड है, ये भी आपका करंट है। पहली किसान रेल कहाँ चलाई गई? तो देवलाली से दानापुर तक। कहाँ? देवलाली से लेकर दानापुर तक चलाया गया था। ठीक है। DGCA का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो ENIAC था। कौन था? ENIAC। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? कोणीय वेग की इकाई रेडियन प्रति सेकेंड होता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के। ललित कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया था? तो विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया था। मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपका आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख सकते हैं मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? तो आपका इंडोनेशिया में स्थित है। दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेत्रदान में दाता से लेकर आँख को कौन सा अंग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो वो आपका कॉर्निया किया जाता है। बांग्लादेश की सरकार ने पशु बलि देने हेतु पशुओं की खरीद बिक्री हेतु ऑनलाइन क्या लॉन्च किया था? द डिजिटल हॉट लॉन्च किया था। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण बनाने हेतु किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर क्या देगा? तो हाइड्रोजन देगा। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर क्या देगा? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। कपड़ों से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईथर का प्रयोग किया जाता है। ईथर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। कब? 1939 में। LPG का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। LPG का मुख्य घटक मीथेन है। भारत का सबसे प्राचीन रेल इंजन का नाम क्या है? तो फेयर क्यून था। ठीक है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने दिया था। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो कुमारी संतोष यादव थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पोंगल जो है किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? तो आपका तमिलनाडु का है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ जाएगा। कोई पिंड धरती की ओर कैसे खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचा चला आता है। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पिंच ब्लेड किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का। ठीक है। बैटरियों में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो हरभजन सिंह को बनाया गया है। SMT का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इस प्रकार आपका 2020 का रेलवे का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर समाप्त हुआ। और जो भी चैनल पे होंगे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। कुछ आज आपका PDF जो है साफ धुंधला दिखाई देता होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।